बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ, धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल रहकर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। हे मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है। गुरु कृपा की ये छाया है, ये चातुर्मास की बेला है। घर का आंगन हर्षाया है,
मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की ये छाया है। ये चातुर्मास की बेला है, घर का आंगन हर्षाया है। गुरु और प्रभु का ध्यान धरो, सरस्वती भूषण माता जी का चतुर्मास दे पाया, सरस्वती भूषण माता जी का चतुर्मास दे पाया। अरे ये खबर छुपा दो अखबार में, ये खबर छुपा दो अखबार में, सरस्वती भूषण का चतुर्मास हो रहा है। ये खबर छुपा दो अखबार में, तो लोग किस नेता का चमत्कार हो रहा है। जिसके भाव है श्रद्धाएं भाव है, भक्ति के भाव है, वो अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। ऐसे ही आज में सरस्वती भूषण का चतुर्मास हो रहा है। ये खबर छुपा दो अखबार में, ये खबर छुपा दो अखबार में। अरे ये खबर छुपा दो अखबार में, ये खबर छुपा दो समाज में। ये सारा संसार तुम्हारा तुम्हार का, तुम्हारा तुम्हार का। यहाँ पर माता जी के सानिध्य के अंदर सबका सम्मान होगा, सबका माता जी को मंगल आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सबसे अनुरोध है, सिर्फ 5 मंगल कलश अभी बाकी है, अपने भावों को बनाए। अभी जो हमारे को नाम लिखवा सकता है, 5 कलश हम देने को तैयार हैं। 51,000 रुपए। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिएगा। हमारे फिरोजपुर झिरका वाले भाई साहब मन मुस्कुरा रहे हैं माता जी का आशीर्वाद पाकर, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान। इस्माइल और मोबाइल का जमाना है, और क्या कहते हैं, ओ उनके माथे पे तिलक लगाओ, उनके गले में माला पहनाओ।
तालियां आपकी बजे। जय अकबर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। कर दिया नदी निर्गाना दे लो, कर दिया नदी निर्गाना दे लो, कर दिया नदी। रघुवर की राह निहारी, तालियां बजाकर के स्वागत करें, तालियां बजाकर के। तालियां आपकी बजती रहे, बच्चे का हौसला बढ़ेगा। तालियां, हाँ। गुरुवर के चरणों के अंदर वो हम कहें कि ये चित्र अनावरण ही है। श्रीफल महावीर स्वामी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। और श्री अजय जी जैन, मेरा अनुरोध रहेगा मंदिर जी पिथवाड़ा से। श्री शील जी जैन, सुधीर जी जैन बाबा। भक्ति में मन खो जाए, ऊंची ऊंची कदम दीवारे, आओ गिराए मिलकर सनमति सागर की लहरों में, आज नहाए मिलकर। दीप जले चरणों में, भक्ति में मन हो जाए। जी जैन सराल, उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर आ जाए। ऊंची ऊंची कदम दीवारे, आओ गिराए मिलकर सनमति सागर गुरु वर की लहरों में, आज नहाए मिलकर। दीप जले। अभी पहले ये हो जाए, हमारे 1 मिनट ये हो जाए ना पहले। हाँ, एक बुला रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। मॉडल टाउन के एमसी श्रीमती कंचन खुराना जी, उनके हस्बैंड श्री अशोक खुराना जी जो पूर्व एमसी रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है वो कृपया मंच पर आ जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में सहयोग दें। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। तुम आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु। तुम आज मेरे अंतर मन में, मेरा मिट जाएगा ओ उजियारा जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु। पश्चिम बिहार से भी प्रधानमंत्री सब कमेटी के लोग आ गए हैं, उनको भी बैठाने का स्थान दें। पीछे से मेरी निगाह पहुंच रही है, हाथ पहुंच रहा हो तो। बिहार से और नोएडा से आए हैं, एक श्रीफल दे। दीप प्रज्वलन की मांगलिक पावन वेला। जोरदार तालियां एक बार हमारे गुरु भक्तों, हमारे सारे गुरु भक्तों का स्वागत सम्मान। अशोक जी हमारे जो पूर्व एमसी रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान हमारे संयोजक महोदय माननीय श्री जम्बू जैन जी। की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर, बागों की बहारों से हम गुरु माँ का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है, गुरु माँ का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। सूरज की लाली लेकर, चंदा की रोशनी
मन में खुशियाँ भर के गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। दिल में ये मुरादें लेकर हम करते आज दुआरे, दिल में ये मुरादें लेकर हम करते आज दुआरे। भावों का थाल सजा कर हम स्वागत करने आए, भावों का थाल सजा कर हम स्वागत करने आए। पुष्पों से तुम्हें बधाएं, मन मयूर भी हर्षाए। स्वागत की इस वेला में हम झूम झूम कर गाए। गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। गुरु माँ का कर दे स्वागत है, तन मन से वंदन है। कि हमारी उपस्थिति है और दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमारे जिंदा होने का प्रमाण भी तालियां हैं हमारी, कि हम कितने जागृत हैं। एक बार जोरदार तालियां गुरु को माँ के चरणों में। जय करे गुरु माँ का। तो स्वर्ग लोक में है, वहां तक आवाज पहुंचा दे तो हमारी एक चेन बन जाएगी वहां जाने के लिए, ये ध्यान रख लेना। बोले विद्याभूषण त्रिलोक पर नेताचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय करे गुरुदेव का। भगवान को नमोस्तु कितनी बार करते हैं? 3 बार। जय करे गुरुदेव का। भैया म्यूजिक वाले थोड़ा सा साथ साथ दे दिया करो ना, आप अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ये आप सबकी आवाज मिक्स हो रही है। हाँ, जय करे गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ऐसे बोलना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, अभ्यास कर लेते हैं बार। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय करे गुरु माँ का। सतीश अंकल जी क्लास ले रहे हैं कि 4 महीने में। समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत है और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आगे आ जाएं और माता जी को श्रीफल भेंट करके, और कृपया आगे आ जाएं। श्री मनीष जैन जी भजन आपके सामने रखेंगे, बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं भाई जयेश जैन जी सोनीपत से। उनका तालियां बजा करके हार्दिक स्वागत कीजिए भाई जयेश जैन जी का। आशा 25 का भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। गुरु माँ ने नगरी को आकर धन्य किया, गुरु माँ ने नगरी को आकर धन्य किया। माँ सरस्वती भूषण जी का सानिध्य मिला, रोहतक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। रोहतक को मिल गया
जन से सबका पुण्य बढ़े। हर किसी के रुके हुए सब काम चल जाते, हो चुके और होने वाले पाप कट जाते। हर घर का आंगन सजा है नगरी का, हर घर का आंगन सजा है नगरी का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, ओ रौनक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। चौमासे में हर दिन आकर ज्ञानार्जन करें, राग द्वेष और माया तज कर धर्म की ओर बढ़े। चौमासे में हर दिन आकर ज्ञानार्जन करें, राग द्वेष और माया तज कर धर्म की ओर बढ़े। पांच पाप जो हुए भूल से पश्चाताप करें, मानव बन मानव जीवन से सबकी मदद करे। पुण्य का अवसर आया हर एक प्राणी का, पुण्य का अवसर आया हर एक प्राणी का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, ओ रौनक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। तालियों के साथ पहली बार इस शुभ धरती पर होगा चातुर्मास। विद्याभूषण जी की शिक्षा की गंगा बहेगी खास। पहली बार इस शुभ धरती पर होगा चातुर्मास। विद्याभूषण जी की शिक्षा की गंगा बहेगी खास। डुबकी लगा कर इस गंगा में मन को कर लो साफ। क्षमा दान कर क्षमा मांग चलो मोक्ष महल के पास। समय है स्यादवाद कर मन वच शुद्धि का, समय है स्यादवाद कर मन वच शुद्धि का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, ओ रौनक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। एक बार आप सभी गाएंगे, पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे। रोहतक को मिल गया चौमासा 25 का, बोलिए रोहतक को मिल गया। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। गुरु माँ ने नगरी को आकर धन्य किया, गुरु माँ ने नगरी को आकर धन्य किया। माँ सरस्वती भूषण जी का सानिध्य मिला। रोहतक को मिल गया चौमासा 25 का, भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। का ये ज्ञान है वरदान हम सब पर, माँ के शुभ आशीष से कट जाए भवसागर। गुरु माँ का ये ज्ञान है वरदान हम सब
हर चिंता शंका पल भर में दूर भगाता है। गुरु माँ से मिलता है हल सब विपदा का, गुरु माँ से मिलता है हल सब विपदा का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, हो रोहतक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। गुरु माँ ने नगरी को आकर धन्य किया, गुरु माँ ने नगरी को आकर धन्य किया। माँ सरस्वती भूषण जी का एहसान बड़ा, रोहतक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, रोहतक को मिल गया चौमासा 25 का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का, भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। भाग्य जगा है हर एक नर और नारी का। जय बोले सरस्वती भूषण माता जी की जय। मैं मंच पे बोलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अगर हमारा जहाँ भी चातुर्मास होगा मैं एक बार तुम्हें मौका दूंगी मंच पे बोलने के लिए। इसने पहली बार मंच पे बोला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ताली बजा के इस बच्चे का स्वागत करें। अभी हेलो हेलो। आई है मॉडल टाउन चलो, ये घड़ी है आई है मॉडल टाउन चलो, ये घड़ी है आई है। अंबर से धरती पर आवाज आई है, अंबर से धरती पर आवाज आई है। मॉडल टाउन चलो, ये घड़ी है आई है। माता जी ने बुलवाया, ये घड़ी है आई है। ऐसे भाई सुनो, पंकज 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 धर्मवीर भैया, धर्म आई है। तक न कर वालों की माता एक यही अभिलाषा, चरणों में झुका के माथा माथा दे दे चौमासा, चरणों में झुका के। गणियारी का रत्न श्री 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 सरस्वती भूषण माता जी की, सरस्वती भूषण माता जी की, सरस्वती भूषण माता जी की। आज का नियम मिल गया है चौमासा, रोहतक के वालों को मिल गया है चौमासा। किस्मत खुल गई अपनी किस्मत, अरे रोहतक वालों को मिल गया है चौमासा, रोहतक के वालों को मिल गया है चौमासा। गान रवा कुले जिन गे माता जी में बचे। ओम ह्रीम श्री डॉक्टर गणियारिका सरस्वती भूषण माता जी के चरणों में अनप प्राप्त है अर्घम निर्वामती। बोलिए गणियारिका डॉक्टर। नमो नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिरिसिद्धाणम, नमो नमो आयर्याणम, नमो नमो वझायाणम, नमो लोय सब साहुणम, नमो लोय सब साहुणम। जय 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 नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार।
हर श्वास हो आपके नाम ही। योग के आदर्श है आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग से हो के जुदा, आप जैसा रहो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बच्चे यहीं रुक जाएं और अपना गिफ्ट लेकर के माताजी से गिफ्ट ले। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, 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 मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे, पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे, पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे, पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। बीच में अभी सम्मान हो रहा है। इसके बाद नाटक के बच्चे तैयार हो जाएं। सम्मान के लिए थोड़ा सा गैप दिया जाएगा। पहले जो बच्चे आकुलता मचा रहे हैं वो वाला काम होगा। इस सम्मान आज आप जैन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्वार्थ का नाटक देखने जा रहे हैं। इस नाटक में आप देखेंगे कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता, सगे संबंधी भी अपने नहीं होते। प्रथम भाग में आप देखेंगे कि सेठ जी अपने भवन में बैठे हैं और अपने पुत्रों से बातचीत कर रहे हैं।
सुनो पुत्रों, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों भाइयों में बांट दूं। हाँ पिताजी, हम भी यही चाहते हैं कि आपके जीते जी यदि यह कार्य हो जाए तो हम भी अपना जीवन सुखी सुखी बिता लेंगे। तो लो, अपना अपना हिस्सा संभालो। इस भाग में आपने देखा कि पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति अपने अपने बेटों में बांट दी, पर फिर क्या हुआ? बिना मेहनत से संपत्ति मिलने से दोनों बेटे आलसी हो गए। पाप कर्म का उदय आया कि दोनों बेटों की संपत्ति खत्म हो गई। तो देखिए आगे क्या होता है। अरे सुनते हो क्या, घर में राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया है, जाओ और कुछ कमा कर लाओ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझ पे ऐसे क्यों चिल्लाती रहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे पास एक खोटा रुपया भी नहीं है जो मैं तुम्हें ये सब ला कर दूँ। अरे मुझे शादी करा कर तो ले आए, बच्चों के पहनने के लिए कपड़े तक तो है नहीं। हाँ, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे पास एक खोटा रुपया भी नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं बच्चों के पहनने के कपड़े? कमाना धमाना मेरे से नहीं होता। अरे मैं तो ये सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ। हमारे पड़ोसियों को देखो, कितना अच्छा बंगला, गाड़ी, मोटर, न जाने क्या क्या है। पता नहीं हमारे नसीब में ये सब कब होगा। तुम मेरा सिर क्यों खा रही हो? पड़ोसी के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, और मैं ये तुम्हें लाकर भी नहीं दे सकता। अरे शादी को इतने साल हो गए, कम से कम बम्बई तो घुमा लाओ। चुप, यहाँ खाने को तो है नहीं। बम्बई चलो, बम्बई। बड़े उच्च विचार हैं तुम्हारे। अरे तुम दोनों घर में कर क्या रहे हो? जाओ पिताजी के पास जाओ और उनसे कुछ मांग कर लाओ। यदि पिताजी के पास कुछ नहीं हुआ तो पिताजी को ही बाजार में बेच देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे अब ये बूढ़े पिताजी किस काम के, इन्हें बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। हाँ, सच कहा है तुमने। चलो चलते हैं। पिताजी, हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ पुत्रों? अब से तुम्हें बहुत परेशान होना चाहिए। पिताजी, आपने जो हमें धन दिया था वह खत्म हो चुका है। घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें थोड़ा और धन चाहिए। पुत्रों, मेरे पास अब धन संपत्ति तो नहीं है। जो कुछ भी था मैंने तुम दोनों को दे दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा। संपत्ति तो नहीं है, बस ये बूढ़ा शरीर है। इस बूढ़े बाप का जो करना है कर लो। ठीक है पिताजी, हम आपको बेचना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? हाँ पिताजी, जो भी आपको खरीदेगा वह आपका खाना पीना भी देगा और हमें भी कुछ देकर चला जाएगा। बस यही दिन देखना बाकी था। चलो कहाँ चल रहे हैं? चलिए पिताजी। देखिए ये स्वार्थी संसार, अपने ही पिता को बेचने के लिए बेटे बाजार तक चले गए और इनकी कीमत रखी 4000 रुपये। सुबह से शाम हो गई, सब पूछकर तो चले जाते पर उन्हें कोई 4 पैसे में भी नहीं खरीदता है। तभी उस नगर के राजा ने घोषणा की कि जो भी सामान सुबह से नहीं बिका है उसे हम खरीदेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। जो सामान सुबह से नहीं बिका है उसे हम खरीदेंगे। ये अभी तक नहीं बिके हैं। क्या कीमत है? 4000 रुपए। ये लीजिए। चलिए बाबा जी, कर हमारा भी आप भी हमारे साथ महल चलिए। बैठ जा। सैनिक, इन्हें यहाँ क्यों लाया गया है?
महाराज, इनके बेटे इन्हें बाजार में बेचकर चले गए। कैसा जमाना आ गया है। तुम इन बाबा जी की बहुत अच्छे से सेवा करना, कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन्हें। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य का दूत दरबार में कुछ संदेश लेकर आता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हमारे राजा ने आपके लिए 4 प्रश्न भेजे हैं। वो 4 प्रश्न कौन से हैं? इस प्रकार कहा है कि अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो फिर वो योगी बनकर अपना राज्य आपको सौंप देंगे। ठीक है, पहले तुम प्रश्न तो बताओ। हाँ, और इस प्रकार भी कहा है कि अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो फिर वो आपसे आपका राज्य छीन लेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, पर पहले तुम प्रश्न तो बताओ। तो सुनिए, पहला प्रश्न है यहाँ भी है और वहाँ भी है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर है पर वहाँ नहीं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर तो नहीं है पर वहाँ है। चौथा प्रश्न है यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। अरे यह कैसे प्रश्न हुए? इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। महाराज, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूँगा। जय हो महाराज की जय हो। अरे मंत्रियों, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मालूम है? नहीं महाराज। महाराज, लगता है आप प्रश्न सुनकर चिंतित हो गए हैं। हाँ बाबा जी, समय पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। आप चिंता ना करें। अरे चिंता कैसी ना करें? अगर मैं इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा पूरा राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। प्रश्न तो बहुत सरल है, आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इनके उत्तर दे दूंगा। क्या कहा? प्रश्न सरल है? क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? हाँ हाँ महाराज, मुझे 4 मनुष्य चाहिए जो मेरे प्रश्नों के उत्तर बन सकें। वो 4 मनुष्य कौन से हैं? उन्हें तो मैं अभी बुला देता हूँ। पहला, मुझे एक सेठ चाहिए जो बहुत धनवान हो। दूसरा, एक व्यसनी व्यक्ति चाहिए। तीसरा, एक साधु चाहिए जो तपस्या करते हो। और चौथा, एक लकड़हारा चाहिए। ठीक है, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हो तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अगर मुझे ये 4 मनुष्य मिल जाएं तो मैं आपके प्रश्नों का हल कर दूंगा। सैनिक, अभी तुम राज्य से इन 4 व्यक्तियों को ढूंढ के ले आओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है बाबा जी सटिया गए हैं। महाराज भी उनके चक्कर में अपना राज्य गवा बैठेंगे। अरे अरे भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अरे भाई, मुझे अनाथ आश्रम और अस्पताल जाना है। महाराज ने आपको बुलाया है। अगर महाराज ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो मेरा घर नहीं है। महाराज ने आपको बुलाया है। भला हम जंगल में रहने वालों से महाराजा को क्या काम? ओम नमः सिद्धेभ्य। अरे अरे, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? महाराज ने आप सबको बुलाया है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आपको हमसे क्या काम है? आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको यहाँ कोई सजा के लिए नहीं बुलाया है। अरे सैनिक, तुम दूध को नहीं लाए? लाए हैं ना महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए? हाँ, हम आपके प्रश्नों के उत्तर सजीव रूप से ले आए। उत्तर हमारे बाबा जी देंगे। जल्दी कीजिए बाबा जी, उत्तर बताइए। अभी देता हूँ। पहला प्रश्न है, जहाँ भी है और वहाँ भी है। इसका उत्तर है ये सेठ जी। इनके पास बहुत धन है जिसका प्रयोग ये नेक कार्यों में कर रहे हैं, जिसके कारण इनके पास जहाँ भी है और आगे भी होगा। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ तो है पर वहाँ नहीं। इसका उत्तर है ये व्यसनी व्यक्ति। ये बहुत व्यसन करता है। इसके पास भले ही जहाँ हो पर आगे कुछ नहीं है, अर्थात जहाँ है पर वहाँ नहीं। क्या बात है बाबा जी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये संत जी।
ये तपश्चर्या करते हैं। इनके पास भले ही जहाँ कुछ ना हो पर आगे बहुत कुछ है, अर्थात जहाँ नहीं पर वहाँ। ये भी बिल्कुल सही था। चौथे प्रश्न का उत्तर है ये लक्कड़हारा। इसके पास जहाँ भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, अर्थात पाप कर्म के उदय से जहाँ कुछ नहीं है और सत्कर्म ना करने के कारण आगे भी कुछ नहीं होगा। इन सभी प्रश्नों के तालियां एक बार जोरदार। देखिए बच्चों ने हमें सीख दे रहे हैं हमारे जीवन में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो बिल्कुल सही है। लगता है अब हमारे राजा को राज्य छोड़कर योगी बनना होगा। जय हो महाराज की जय हो। बाबा जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर आप नहीं होते तो मुझे अपना पूरा राज्य हारना पड़ता। मैं आपको अपना आधा राज्य भेंट के रूप में आपको भेंट करता हूँ। महाराज, आप मुझे आधा राज्य दे तो रहे हैं, परंतु इस स्वार्थी संसार से मेरा मन उठ चुका है। जिस दौलत के लिए मेरे अपने ही पुत्रों ने मुझे बेच दिया, ऐसे संसार में मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अब मैं जिन दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। तो ये है हमारा स्वार्थी संसार। नदियाँ बहेंगी, कोई नहाए या ना नहाए, रातें बीतेंगी, कोई सोए या ना सोए, जगत का नाटक तो होता रहेगा, देखो या ना देखो। जय जिनेंद्र। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। बच्चों ने बड़ी मेहनत ना शुरू कर दिया। वो पुस्तक आज आपके सामने है, उसका विमोचन सिद्धार्थ भैया के परिवार के लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा। क्या बात है, एक बार ताली बजा के अनुमोदना कीजिए। हो अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। विमोचन हो रहा है और आपकी ताली में कंजूसी हो रही है। उठा दो हाथों को। 1 2 3 4। थोड़ा आगे आकर बोली घंटी आरिका सरस्वती भूषण माता जी की जय जय। अब बच्चे आ जाएं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं।
बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। जी जैन दलाल उनके अगर आ जाए आगे तो विमल जी ले जाएंगे सन्मति गुरु आएंगे। अभी अभी पीछे एक बार दोनों हाथ ऊंचे उठाकर अभी 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 क्यों जय हो। हुई है? अभी तो शुरू हुई है, इतनी जल्दी क्या है? जय हो। जय हो। ऐसे नहीं उठाओ दोनों हाथों को। धर्मवीर भैया इन्हें बड़ी जल्दी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरु आएंगे। घूम कर गाएंगे और हो तक के भाग आज खुल जाएंगे गुरु आएंगे। और ओम 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 ओम। दीदी क्या कह रही कुछ? आएंगे प्रभु आएंगे, हो गुरु आएंगे गुरु आएंगे। और हो तक के भाग आज खुल जाएंगे गुरु आएंगे। रोहतक में गुरुवर आएंगे और रोहतक में गुरुवर आएंगे। हो गुरु माँ को आशीष दे जाएंगे, हो गुरु माता को आशीष दे जाएंगे। रोहतक वालों को आशीर्वाद देंगे। हो मेरी झोपड़ी के सुनो इनको खुशी हो रही है, आप लोगों को खुशी नहीं हो रही क्या? नहीं आपको खुशी नहीं हो रही लाल साड़ी वालियों को? धर्मवीर भैया जी ये यूं कह रहे हैं कि हमारे इन लोगों को आगे कर दिया, डम 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 बजाए जा रहे हो। अच्छा और 2 लाइन हमारे बारे में बोलो, 2 लाइन हमारे बारे में बोलो। ओ महिला नाराज हो रही है पीछे से। ओ महिला मंडल खुशियां मनाएगा, ओ महिला मंडल खुशियां मनाएगा। चतुर्मास में पूजा रचाएगा, चतुर्मास में पूजा रचाएगा। मेरी झोपड़ी के रोहतक के भाग आज खुल जाएंगे गुरु आएंगे। रोहतक के भाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। जय हो। अज विद्या भूषण सन्मति गुरु अज ज्ञान ध्यान सूर में रहे। आचार्य पद गरिमा विभूषित। ओम ह्रीं श्री पंचम भट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापना। ओम ह्रीं श्री पंचम भट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज अत्र मम सनिधो भव सन्निधि करण। जय हो गुरुदेव। जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। बोलिए गणनी आर्य कर अपने डॉक्टर श्री सरस्वती भूषण माता जी की, माता जी की। क्या बात है, बहुत सुंदर। पहली बोनी है पाटल टाउन गुरभक्ति में झूम रहा, रोहतक वाले गुरभक्ति में झूम रहा। और पहली बार ये भक्ति मनगणिया आई है। सरस्वती भूषण रोहतक नगर पधारी है। जय हो। ऐसे नहीं धर्मवीर भैया जी रोहतक नगर में आई है। और सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है। रोहतक गुरु भक्ति में देखो झूम रहा, रोहतक वाले भक्ति में मन झूम रहा। पहली बार ये भक्ति रंग लाई है। चातुर्मास की पावन घड़िया आई है। और चातुर्मास की पावन ऐसे नहीं चारों तरफ घूम जाओ माता जी के। हाँ, चातुर्मास की पावन घड़िया आई है। और चातुर्मास की पावन घड़िया आई है। सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है। और सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है। जय हो, जय हो।
लोग मिलकर के हो 4 महीने संयम की फुलवारी हो, और 4 महीने संयम की फुलवारी महकेगी, 4 महीने संयम की फुलवारी महकेगी, होगा अद्भुत चातुर्मास ये दुनिया देखेगी। ये आज सुबह ही भजन बनाया है और मंदिर में बैठकर बनाया है ये भजन। तो उठाओ दोनों हाथों को, 1 2 3। 4 महीने संयम की फुलवारी महकेगी, 4 महीने संयम की फुलवारी महकेगी, होगा अद्भुत चतुर्मास ये दुनिया देखेगी। अरे होगा चतुर्मास ये दुनिया देखेगी। और सरस्वती भूषण की जयकार लगाई है, सरस्वती भूषण की जयकार लगाई है। सरस्वती भूषण और सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है, और चतुर्मास की पावन घड़ियां आई है, और चतुर्मास की पावन घड़ियां आई है, और सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है। जय हो। और क्या कहते हैं, 4 लाइनों में अंतिम लाइन है, हो रोहतक वालों की भक्ति कर ली ये स्वीकार। माता जी ने रोहतक वालों की भक्ति, सन्मति सूरी शिष्या का चमत्कारी दरबार, सन्मति सूरी शिष्या का चमत्कारी दरबार। और अरे रोहतक वालों की भक्ति दिखाई है, अरे रोहतक वालों ने भक्ति दिखाई है। सरस्वती भूषण, सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है, अरे सरस्वती भूषण रोहतक नगर में आई है। राग देश कर्मों का बंधन चकड़ा मेरा मन है, अश्चु में जग अर्थों में बड़े दुर्गन पिस्तन है। जन्म जा रोगों का क्षय हो जल से पूज रचाते, सन्मति गुरु के चरण। बहुत सुंदर, आपकी सुहा की आवाज बहुत सुंदर आ रही है। रोहतक में चारों ओर एक ही बात है, माँ सरस्वती भूषण माता जी क्या बात है। रोहतक में चारों ओर एक ही, रोहतक वालों की बात हो रही है भाइयों, तो रोहतक से ध्याते आ जाइए शीघ्रता करके। ओम ह्रीम श्री पंचम पट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामती। घुमा के तेरे मोटे मोटे ने है नजर ना लग जाए, पीछे से कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने है नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। जब नक्षत्र रोहिणी है तो माता जी की नजर ऐसे नहीं उतारते, वो कुछ गीली गीली भक्ति करते हैं, नजर उतारते हैं। नजर कैसे उतारते हैं? ऐसे नहीं, वैसे वाली गांधी छाप वाली। बात चली नाम तेरे नाम की गांधी आंधी, और आज बैठे हो 2000 के नोट में, हाँ बंद हो गया, 500 का चल रहा है। तो कैसे हो सरस्वती भूषण जी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने है नजर ना लग जाए, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो। शिक्षण रूपों में रस भुला अक्ष पद को, अब झूलों में झूला रहा हूँ शाश्वत निज आत्म को। अविनाशी अक्षय पद पाए अक्षत पूज रचाते, सन्मति गुरु के चरण कमल को योगात्र से ध्याते। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, और नजर ना। बाबूजी भी नजर उतार रहे, देखो ये अपने गुरु की नजर नहीं उतार सकते, ये इतने भावुक है माता जी। ऐसे, हाँ ऐसे सेक्टर ग्रीन रोड है खुशियाँ माता के आने से, चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से, चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से।
है खुशियाँ माता के आने से, अब छाई है खुशियाँ माता के आने से। चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से, चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से। जरा झूठो में अरे सुनो सुनो, 8 है या 8? माता के आने से चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से, चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से। जब तक सूरज चांद रहे माता तेरा नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहे माता तेरा नाम रहे, जब तक सूरज चांद तेरे आने से चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से। हो भी मन मत मन मरवाया, पुष्पित होने जुगुड़ की बगिया पुष्प पूज रचाते, सन्मति गुरु के चरण कमल को योगात्र से ध्याते। अब छाई है खुशियाँ माता के आने से, अब छाई है खुशियाँ माता के आने से। और चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से। जय कारा गुरु माता का। ओम ह्रीम श्री पंचम पट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी कामा विनाशनाय पुष्पम निर्पामती। बोलेगा माता का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, तू बन के बाबरा भवों की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भवों की गलियों में डोलेगा। माता का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, माता का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। क्षुधा वेदना से विदित हो भक्ष अभक्ष सुभाए, ज्ञान अमृत सा भोजन पाभी निज रस नहीं सुहाए। सुधा वेदना समन होए गुरु चरण रचाते, सन्मति गुरु के चरण कमल को योगाग्र से ध्याते। ओम ह्रीम श्री पंचम पट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज शुदा रोग विनाशनाय निवेदम निर्पामती। स्वाहा। कैलाश नगर वाले दीदी, कैलाश नगर वाले गुरुवर का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। रोहतक में आए हैं माता हमको पार लगाना, अरे रोहतक में आए हैं माता हमको पार लगाना। 2026 का चतुर्मास दे जाना, 2026 का बोलो ना, अरे 2026 का चतुर्मास दे जाना, अरे 2026 का दीवाना माता का, दीवाना माता का, ये सारा संसार दीवाना माता का, दीवाना माता का। जय हो। तिमिर में अंधे होकर भूले सम्यक पथ को योगाग्र से ध्याते। ओम ह्रीम श्रीम पंचम पट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज मोद का विनाशनाय दीपम निर्वामती।
गुड़गावा वाले बैठे तो दरबार माँ के खुले भंडार माँ के आ जाओ दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो आ जाओ दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो खुले भंडार माँ के चलो दरबार माँ के खुले भंडार माँ के चलो दरबार माँ के। आप लोग ताली बजाते रहिए 1 2 3 4। शांग जला करके मैं जग में घूम मचाई ज्ञानानंद स्वभावी हो पर सुर भी राग सुहाई पर प्रणति धन सो जाए धूप से पूज रचाते सन्मति गुरु के चरण कमल को योगात्र से ध्याते। ओम ह्रीम श्री पंचम पट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज अष्टकनाय धूपम निर्वामती। पश्चिम बिहार वाले फल लेके पश्चिम बिहार से आए रोहतक माँ के चरणों में और माता का द्वार है माँ का दरबार है माता। पश्चिम बिहार से आए अरे रोहतक नगरी में पश्चिम बिहार से आए अरे माता के दर्शन को माता का द्वार है माता का द्वार है माता का द्वार है माता का द्वार है। हाथों में चिनवाणी है क्या कहते हैं हाथों में चिनवाणी है सामने सरस्वती वाणी है हाथों में चिनवाणी है सामने बेट सरस्वती वाणी है और सारा का सारा परिवार रोहतक नगर में आया है। कुछ लोग तो रानीला चले गए दर्शन करने। अच्छा पश्चिम बिहार के अभी आपने बोला था ना जब सम्मान के लिए तो रानीला दर्शन करने चले गए। क्या बात है पश्चिम बिहार से चलकर रोहतक नगर में आया है माँ का दरबार है माँ का दरबार है माँ का दरबार है माँ का दरबार है। और विषय भोगवर भोग भोग कर चतुर्गति फल पाया अनु में अविचल में स्वामी भोला जग की माया। सामने सरस पान करूँ मैं फल जो पूज रचाते सन्मति गुरु के चरण कमल को योगात्र से जाते। ओम ह्रीम श्री पंच भट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज मोक्ष पर प्राप्ताय फलम निर्वापति। अब नोएडा से ये जो दुनिया है बन के कांटों का साथ से भक्ति करो ना। अरे खुशियों का दिन आया है अरे खुशियों का जिनके माँ होती है वो बड़े खुशनसीब होते हैं। हमारे सबके माँ है हमारी सरस्वती माँ सरस्वती भूषण माँ। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके आगे से पीछे तक दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। कैसे खुशियों का दिन आया है अरे खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है। सरस्वती भूषण माता जी ने सबको यहाँ बुलाया है। ओ मेरी माँ ओ प्यारी माँ ओ प्यारी माँ ओ निज के गुण निज में पाऊं वसुदेव पूज रचाते। जय जय सन्मति गुरु के चरण कमल को योगात्र से जाते। अरे माँ भोली माँ अरे माँ भोली माँ। ओम ह्रीम श्रीम पंचम पट्टाचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज अनप प्राप्ताय अर्घम निर्वाति। तो संगीत अधूरा रह जाता। अरे दीदी सब माता का आशीर्वाद है गुरु माँ का आशीर्वाद है। एक तीर्थंकर चैनल एक बार तीर्थंकर भैया के लिए चैनल वालों के लिए संजय भैया
सन्नी भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा और दोनों हाथ ऊंचे उठा लें। हो तो पतंग ऐसा लग रहा है कि थक गए हो। नहीं, आपने तो सजा दे दी, खड़े हो जाओ। हाँ। वे तो बिल्कुल स्टैचू से बन के खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है कि सब में शिखर की वंदना करके आ रहे हो। थक गए आप जरा। अरे पतंग उड़ाना है। विपिन भैया कह रहे हैं खाने की व्यवस्था बहुत सुंदर है, अगर नृत्य करेंगे तो ज्यादा आएगा, नहीं तो खाना बच जाएगा। हाँ। आ जाओ जरा भैया लोग, आ जाओ। हाँ, बड़े आनंद के साथ। सिद्धार्थ भैया बाद में पहन लेना। आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। हाँ, बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ, साथ में भक्ति। और अब अतुल भैया कहाँ हैं? आप भी खड़े हो जाओ ना जल्दी से। हाँ, अरे आओ ना, आ जाओ जल्दी। हाँ, सारे लोग आ जाओ, सारे कमेटी मेंबर और सारी की सारी रोहतक दिगंबर जैन समाज, सारा का सारा भारत परिवार। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हो अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो हटा दो आज सारे, अरे हो गए माता जी हम तुम्हारे। ओ फासले हटा दो आज सारे, अरे हो गए माता जी। ये मैं बोल रहा हूँ कि आप सब भी बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि आप सब बोल रहे हैं। ये मेरी गुरु भक्ति है। आपकी गुरु भक्ति क्या कह रही है भाई साहब? उठाओ दोनों हाथों को। फासले हटा दो आज सारे, अरे हो गए माता जी हम तुम्हारे। अरे फासले हटा दो आज सारे, अरे हो गए माता जी हम तुम्हारे। अरे मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, कि होती हो बोल रहा, मेरी तुमसे प्रीति लड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। क्यों बहकती, अरे आज ये घटाएं क्यों बरस, आज जगह तंग हो गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आशा के सदन अंधेरे बढ़ती जाती भवों से, नहीं भव भोगों की सत ज्ञान जगाने आए। रोहतक के मंदिरों में बज रही है घंटी यार, टन 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 टन। माता के दर्श पाए मनवा मेरा हर्षाए, माता के दर्श पाए मनवा मेरा हर्षाए। रोहतक के मंदिरों में बज रही है घंटी यार, टन 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 टन। रोहतक के मंदिरों में बज रही है घंटी यार, टन 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 टन। माता के दर्श पाए मनवा मेरा हर्षाए, माता के दर्श पाए मनवा मेरा हर्षाए। रोहतक के मंदिरों में बज रही है घंटी यार, टन 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 टन। जय हो। ज्योतिष विधन विकसित हो जग में, नेह भाव मेरे झर भरते। सोनागिर सिंह रथ चलवा वसुधा पर कीर्ति बिखेरी है, जिन मंदिर गुरुकुल कल्याण शिशु संख्या बहु तेरी है। अरे देखा गुरु का द्वार मन में बजे गीता, देखा गुरु का द्वार मन में बजे गीता। आ रहा भक्ति का मजा रे, अरे आ रहा भक्ति का मजा रे। अरे रम तो गया रे मन भी गया रे, अरे रम तो गया रे मन भी गया रे, अरे रम तो गया रे मन भी गया। रोहतक में पहली बार आ गई फिर से बाहर, रोहतक में पहली बार आ गई फिर से बाहर। रोहतक में मॉडल टाउन में पहली बार आ गई फिर से बाहर। आ रहा, अरे आ रहा भक्ति का मजा रे, अरे रम तो गया रे मन भी गया रे, अरे रम तो गया रे मन भी गया रे। जहाँ
रचना कर। कितनी अनुपम तीर्थ बनाया हमारे आचार्य भगवान सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में विश्व में ऐसी कीर्ति बनाई है जो देखता है वो अचंभे में हो जाता है। ऐसा कीर्ति बनाई है त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव में भाइयों कैसी त्रिलोक तीर्थ की रचना कर अनुपम उपवार सजोया दर्शन वर्धन से भव वर्धन कट जाए अंधियारा दूर और सारे लोग कह रहे हैं अरे ढोल बजा के बोल गुरबर मेरा है 1 2 3 4 ढोल बजा के बोल माता मेरी है। अरे ढोल बजा कर बोल माता मेरी है। सुनो 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 ऐसे खड़े नहीं रहना है इस्माइल चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मोह माँ का दरबार अपनी तो किस्मत बदल गई। जब से मिला माँ का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। सन्मति सागर जी महाराज अनप प्राप्त है पूर्णार्गम निर्पाम की जय करा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। रत्नात्रे साधक ऋषि गुण गरिमा गंभीर आशीषितो ऋषिवर हमें। अरे माँ शारदे हमें तार दे माँ शारदे माँ शारदे हमें तार दे माँ शारदे हमें तार दे। परम श्रद्धे महिला के कर कमलों में अरे हमको अपना सबको अपना आसरा दो दीदी को और साथ में श्रीमती सुनील जैन सी है उनकी धर्मपत्नी अगर हैं वो भी आ जाएं साथ में। अरे देखा है पहली बार माता का सोना दरबार देखा है पहली बार माता का सोना दरबार। निशा जैन देखा है पहली बार माता तो रोज ही लेते रहेंगे आज छोटा सा दे दो और चतुर्मास की स्थापना का आप घोषणा कर दें। कहते हैं कि कभी फूलों में कभी कांटों में नहीं 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 आप पढ़ना मुझे सुनाना मैंने आपको रख लिया है सुनाने जाने का मन नहीं कर रहा ना अपना सुना था नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहोणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। सरस्वती भूषण माता जी की समस्त हरिका संघ की जय करे गुरु माँ का। धर्म स्नेही बंधु भक्ति करते करते सब थक गए होंगे। आज वर्षा योग की स्थापना प्रायः करके सभी जगह हो रही है। बहुत जगह विगत दिनों में हो चुकी है। आखिर वर्षा योग किसे कहते हैं? वर्षा योग का सामान्य अर्थ तो होता है कि जिस समय में
बादल भी बरस पड़ते हैं, वह कहलाता है वर्षा योग। इस वर्षा योग में दिगंबर साधु 4 महीने तक एक जगह रहते हैं। ऊपर से पावस की झड़ियाँ बरसती हैं, तो अंतर से जहाँ जहाँ साधु विराजमान होते हैं वहाँ व्रत, संयम और भक्ति की झड़ियाँ भी बरसती हैं। और जिन 4 महीनों में भक्ति और संयम का योग मिलता है, या ये कहें भक्ति और संयम की बरसात होती है, उसे ही वर्षा योग कहा जाता है। जिस तरह ग्रीष्म की तपन को ये बारिश शांत कर देती है, उसी तरह श्रावकों के अंतर मन में जो कसायों की विभाव परिणतियों की एक उष्णता उत्पन्न हो जाती है, उस उष्णता को गुरु की वाणी रूपी अमृत शांत कर देता है। और कोई उसके लिए साधन नहीं दिखता। बड़ी दूर दूर से ताकि उनके मन में भावना जगती है कि मैं गुरु कहाँ भी हों, परंतु हम उनके लिए अपने नगर में लेकर के आएं, और अपने नगर में वह ला करके गुरुओं के चातुर्मास की स्थापना कराते हैं। स्थापना के अनंतर वह गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं, और उसके अनंतर वीर शासन जयंती का पर्व मना करके वह अपनी भक्ति को अपने गुरुओं के चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रायः करके सभी ही करते हैं। अब हमारे लिए इस वर्षा युग में जिस तरह से आपने अभी भक्ति दिखाई, उससे ये तो निश्चित हो गया कि भले अगर देर से जागें, परंतु जब जागते हैं तो अच्छी तरह से जागते हैं रोहतक वाले। तो अब आप जाग गए हैं, तो अब पुनः सोना नहीं है। कब तक? 4 महीने तक अब आपके लिए सोना नहीं है। ऐसा नहीं रात में नहीं कि मना नहीं कर रहे, रात में तो आप निद्रा लेना, परंतु रात्रि में भी आपके लिए जो जो धार्मिक आयोजन आप करें, चाहे वो भक्ति की ओर से नहीं सोना है, आपके लिए संयम और व्रतों की ओर से नहीं सोना है। 4 महीने के लिए आप भी अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम अवश्य ले लें, चाहे एक छोटा सा नियम ले लें, किंतु 4 महीने के लिए हम कोई ना कोई नियम अवश्य लें कि जब तक ये चातुर्मास पूरा नहीं होगा तब तक हमारा कोई ना कोई एक नियम हमारा रहेगा। क्योंकि ये व्रत और संयम के दिन हैं। इन दिनों में जीव राशि बहुत अधिक हो जाती है, बैक्टीरिया बहुत अधिक हो जाता है, तो प्रायः करके साधु तो विहार करते ही नहीं हैं, किंतु श्रावकों के जीवन में भी संयम की कुछ ना कुछ धारा बहने लगती है। गमनागमन तो उनका नहीं छूट पाता है, परंतु फिर भी वो व्यर्थ का अनर्थ का जो गमनागमन है उसको छोड़ सकते हैं। रात्रि में बैक्टीरिया बहुत हो जाने के कारण वो रात्रि का भोजन छोड़ सकते हैं। 4 महीने के लिए वो अपने एक नियम में बंध सकते हैं कि 4 महीने तक हमारे लिए श्री जी का अभिषेक करना है, रोज भक्ति करना है, श्री जी का अभिषेक करके पूजन करके हमारे लिए पुण्य का अर्जन करना है। जब आपका व्यापार का सीजन होता है तब आप बहुत कुछ करते हैं, उसमें बहुत समय अपने व्यापार में देते हैं। ये धर्म का सीजन है, ये पुण्य का सीजन है, और अभी आप लोग पुण्य पाप शतक के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि वह पुण्य और पाप हमारे जीवन में कहाँ कहाँ काम करता है। हमारा आगमिक जीवन हो, हमारा लोक व्यवहार का जीवन हो, या हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तीनों में ही हमारे लिए पुण्य का साथ होता है। यदि पुण्य हमारे साथ नहीं है
तो पुण्य एक कलेवा के सदृश है। बाहर जाने के लिए जिस तरह आपको नाश्ते की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर रख लेते हैं, इसी तरह से हमारे लिए, कहाँ के लिए, अपने पर्व की तैयारी करने के लिए हमें उस पुण्य संपदा को, उस पुण्य रूपी नाश्ते को अपने साथ रखना है, ताकि वहाँ जाकर के हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा जीवन दुखपूर्वक हो, तो उस सुख को पाने के लिए, चाहे वो लौकिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो, दोनों में हमें आवश्यकता है पुण्य की। बड़ भागी रत्नत्रय धरें। यदि रत्नत्रय के पथ पर भी बढ़ पाते हैं तो बड़े भाग्यशाली ही बढ़ पाते हैं। और लौकिक क्षेत्र में यदि चाहे आपको यश चाहिए हो, चाहे आपको धन चाहिए हो, चाहे आपको संतान चाहिए हो, चाहे आपको अच्छा मित्र चाहिए हो, अच्छी पत्नी चाहिए हो, अच्छे बच्चे चाहिए हों, जो कुछ भी आपको अच्छा यदि चाहिए तो वह बिना पुण्य के मिलने वाला नहीं है। उसके लिए वह पुण्य संचय का सर्वोत्तम उपाय हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो अपने अंतर मन से कर लेगा, वो निश्चित है कि वह भक्ति उनके लिए इस संसार समुद्र से तारने के लिए एक नौका के सदृश बन जाएगी। तो समय तो बहुत हो गया, अधिक नहीं कहना, आप लोग शॉर्ट में ही समझने वाले हैं। तो इतना ही हमें कहना है कि अपने अपने जीवन में आज से कोई ना कोई अपने मन में कोई ना कोई एक संकल्प अवश्य कर लें। छोटे से छोटा नियम, चाहे एक माला का नियम ले लें, चाहे आप महीने में 4 दिन अभिषेक का नियम ले लें, महीने में 8 दिन अभिषेक करने का नियम ले लें, आप हमें प्रवचन में जाना है इसका नियम ले लें, आप हमें दीपार्चना में जाना है इसका नियम ले लें, आप एक बार हमें दर्शन जरूर करना है, एक बार माता जी को जरूर अपनी उपस्थिति उनके रजिस्टर में लगानी है, चाहे आप ये नियम ले लें। कुछ ना कुछ नियम आप सबका अपने आप में होना चाहिए, क्योंकि जब इतने लोगों ने अनुमोदना की है और इतने भक्ति से आपने चातुर्मास की अनुमोदना की है, तो ये अनुमोदना मात्र एक दिन की नहीं है। ये आपकी अनुमोदना मात्र एक दिन के लिए नहीं है। ये कितने समय के लिए है? ये 4 महीने के लिए है। और शायद ये 4 महीने की अनुमोदना आपके जीवन भर के लिए हो जाए। यदि इन 4 महीनों में आपने पुण्य का संचय कर लिया तो आपका जीवन निश्चित है कि अनेकों लौकिक समस्याएं तो आपकी होंगी, किंतु हमारे लिए एक शांति का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मन की शांति यदि नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो वह एक मानसिक शांति, मानसिक आनंद हमारे लिए प्राप्त करना है। तो आप उसके लिए जिनेंद्र प्रभु की भक्ति का सहारा लीजिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह नौका के सदृश है जो विशाल से विशाल समुद्र से भी तारने में हमारे लिए सक्षम हो सकती है। तो ऐसे आप सभी ने जिस तरह से आज अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है, वह उसी तरह से आपकी ये भक्ति रूप परिणाम बने रहें, हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। सबको मेरा यही आशीर्वाद है कि आप सभी स्वस्थ रह करके, आप सभी समृद्ध रह करके, आप सभी सद्भावनाओं को भाते हुए और एक चातुर्मास अपना व्यतीत करें। साधु का तो होता ही है, उसके साथ साथ आप उसमें दोहरी जिम्मेवारी श्रावक की होती है। वह साधु की साधना में भी सहभागी बनता है और अपनी स्वयं की भी साधना करता है। श्रावक की जिम्मेवारी 2 तरह की होती है। साधु को तो अकेली अपनी साधना से मतलब रहता है, पर श्रावक 2 प्रकार की जिम्मेवारी निभाता है। एक और देखो, वो अपने रहने के लिए घर बनाता है तो अपने गुरुओं को, अपने भगवान के लिए जिनालय और संत भवन का भी निर्माण करता है। एक और यदि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तो वह अपने गुरुओं का भी पालन पोषण करता है। कुंद स्वामी जैसे आचार्य कहते हैं कि गुरु का, साधु का कैसे पालन पोषण करे। जैसे एक माँ अपने गर्भ से उत्पन्न हुए बालक का पालन पोषण करती है, इसी तरह से श्रावक साधु का पालन पोषण करता है, उसकी हर क्रिया में सहभागी होकर। चाहे आप
आहार देखने में, देने में पुण्य कमा सकते हैं। आप सुन करके, स्वाध्याय सुन करके पुण्य कमा सकते हैं। तो ये पुण्य का सीजन, आप इसे कहीं व्यर्थ ना खो देना। आप जिस तरह आपका सीजन होता है व्यापार का, आप उस समय को पूरा उपयोग करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अरे जितना अभी कमा लेंगे तो कम से कम बाद में हमें आराम हो जाएगा। इसी तरह से इस समय में भी जितना भी आप कमा लेंगे उतना आपके लिए मिल जाएगा। नदी सरिता बहती जाती है, लो आपके पास बर्तन जितना आपका बड़ा और छोटा होगा, आप उसमें से उतना ही ले पाएंगे। तो अपने बर्तन को बहुत बड़ा बर्तन लेकर के आए अपना, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें संचित कर सकें। हमारा यही आशीर्वाद है और यही भावना है हमारी आप सब के लिए। अब समय समय पर जैसे भी होगा क्रियाएं सारी, अभी तो जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि सुबह 7:30 से प्रवचन और शाम को दीप अर्चना 6:30 से, ये 2 कार्यक्रम अभी शुरू किए हैं। अब इसके बाद में जैसा जैसा जो होगा आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। आप सभी के माध्यम से अपने पुण्य को कमाएं और अपना आगे समय बहुत हो गया है। हमारी चातुर्मास की आपने स्थापना के लिए निवेदन किया। अब हम अपना चारों दिशाओं में बंधन, पूर्व दिशा कौन सी है यहाँ? पूर्व दिशा कौन सी है? पीछे। पूर्व दिशा कौन सी है? हाँ, पीछे। यहाँ अब जो साधु होते हैं नगर में, वो अपना बंधन करेंगे। कितनी दूरी तक हम किसी परिस्थिति में या कैसे भी होगा हम उतनी दूरी तक जा सकते हैं, वो अपना बंधन क्रिया कर रही हैं। चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रे तावन्ति सततम भक्त्या त्रिपरित्या नमाम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र। पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर तक जाने की हमारी छूट है। प्राग दिग दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साहु गणदेवाये सर्वरिद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रे तावन्ति सततम भक्त्या त्रिपरित्या नमाम्यहम्। कोई बात नहीं, यही हो गया, पूरा ऐसे ही मानेंगे। दक्षिण इस कोने में हो जाएगा। 9 बार नमोकार मंत्र। यहाँ से पूर्व दिशा में वैसे क्या पड़ता है आगे? ईस्ट में गोहाना। गोहाना, अच्छा। और दक्षिण दिग विधिगंतरे केवली जिनसे दिशाहु गणदेवाये सर्वरिद्धि समृद्धा योगी गणास्तान्यं करोमि। दक्षिण दिशा में क्या पड़ता है यहाँ से? है दिल्ली बहादुरगढ़ तक। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते। अब आपको 4 महीने में भक्ति दिखानी है, छूट आपके सामने रखी जा रही है। पश्चिम दिग्विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साहु गणदेवा ये सर्वरिद्धि समृद्धा योगी गणास्ताने हम वंदे। पश्चिम में क्या है? रिवाड़ी, जज्जर रिवाड़ी। रेवाड़ी तो ज़्यादा दूर होगा। हाँ, उत्तर दिशा में वही एक शहर समझ जो इसके रोहतक के पास जो सबसे पहला शहर होगा वहाँ तक की मर्यादा हमारी है। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रे तावन्ति सततम भक्त्या त्रिपरित्या नमाम्यहम्।
उत्तर दिशा में सोनीपत, हाँसी तो बहुत दूर है। उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर की मर्यादा हम अपनी निश्चित करते हैं। उत्तर दिग्वि दिगंतरे केवली जिनसे सागुगण देवाये सर्वरिधि समृद्धा योगी गणांस्ताने हम बंदे। इस तरह से हमारी अपनी मर्यादा का बंधन आप लोगों के सदृश हुआ। इससे आगे नहीं जाएंगे। हो सकता रोहतक से ही ना बाहर निकल पाएँ, परंतु एक आकस्मिक परिस्थितियों के लिए क्या पता, प्रकृति का भी नहीं पता, उस समय का नहीं पता, इसलिए ये मर्यादाएं हम लोगों को बनाने पड़ती हैं। ओम नमः सिद्धिभ्या। तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे, तेरे दरबार में। और जो उनका खजाना लूट रहे, तेरा माल तेरा पूरे में